गाइस, क्या आप अपने पूरे दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ 1 ही घंटे की तो बात है। 1 घंटा हम सोने में वेस्ट कर देते हैं, 1 घंटा अपने मोबाइल को देखने में वेस्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि कभी-कभी तो 1 घंटा हम ऐसे ही सोचने में वेस्ट कर देते हैं। अगर हम उस 1 घंटे की अहमियत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें, तो हमें इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं उस 1 घंटे का सही इस्तेमाल करने की वजह से। पहले एक दौर हुआ करता था, जहाँ की बच्चे गिल्ली-डंडा खेलते हुए दिखाई देते थे, पहिए को ऐसे डंडे से घुमाते हुए दिखाई देते थे, कहीं पकड़म-पकड़ाई खेलते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी बस फ़ोन लगा के बैठे हुए हैं। बस उन्हें फ़ोन चाहिए, गेम्स चाहिए या फिर ऐसे ही देखते रहेंगे, बट ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो थोड़ी देर हम कहीं घूम के आते हैं या फिर दौड़ लगा लेते हैं, कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस एक जगह फ़ोन को लेकर ही बैठे रहेंगे। अगर आपको फिट रहना है, तो आपको अपने पूरे दिन में से सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना ही होगा, तभी आप फिट रह पाएँगे। आप मुझे ही देख सकते हैं कि मैंने अपना कितना वज़न कम किया है। तो वज़न कम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह फ़ोन लेकर बैठे रहेंगे और फिर आपका वज़न कम हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को सिर्फ 1 घंटे का भी टाइम देते हैं अपने शरीर के लिए, तो इससे आपका शरीर तो फिट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ-साथ आप मेंटली भी प्रिपेयर होंगे, मेंटली भी फिट होंगे। आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे कि आप अपनी ज़िंदगी में लाकर आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बदल सकती है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बताइए मुझे। आपको ऐसा करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को अपनाने से आपको जो फ़ायदा है वो मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं अपनाएँगे उसको? क्यों नहीं? आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं अपनाएँगे? आपको सिर्फ़ दिन का 1 घंटा ही अपने शरीर को देना है। आपको ज़रूर ये नियम जो है अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करना चाहिए। आप जिम जाइए, दौड़ लगाइए या नॉर्मली आप वॉक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, कि आप ये कर रही हो और अगर आपसे एक दिन मिस हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब आपको उसको छोड़ देना है, अब आप दोबारा नहीं कर सकते। आप कुछ भी करिए, बस आपको वर्कआउट करना, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कि मैंने डाइट प्लान आप लोगों को बताया था या फिर ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स बताए हैं, फैट कटर। तो उसमें मैंने पहले भी ये बात मैं कह चुकी हूँ कि ये खाओ, वो खाओ, आप कुछ भी खा सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो वैसे ही एक्सरसाइज का है, वर्कआउट का है, आप कुछ भी आजकल हम सबकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। बट क्या इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है कि आप सिर्फ़ अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? आप बहुत सारी एक्ट्रेस और बहुत सारे एक्टर को देखते हो, आपको क्या लगता है कि वो फ्री बैठे होते हैं? वो इतने बिज़ी होने के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने शरीर को फिट रखने के लिए टाइम निकालते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा बिज़ी हो सकती है। अगर उनसे ज़्यादा बिज़ी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर हम औरों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं? अगर आप औरों से प्यार करते हैं, तो अपने आप से भी प्यार करना सीखें और अपने लिए भी टाइम निकालना सीखें। फ्रेंड्स, इसके साथ हमें क्या करना है कि हमें सोने से पहले खाने को पचाना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम शाम का खाना खाते हैं तो उसके बाद हम जाके सीधे सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अगर हो सके तो आप शाम को 6 बजे से पहले अपना जो शाम का खाना है उसे ख़त्म कर लें और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएँ। और फिर जब आप उस खाने को खा लेते हैं तो उसके बाद जब भी आप चलते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, टहलने जाते हैं कहीं पे, तो वो ऑब्वियसली दिखती बात है कि आपका जो खाना है वो अच्छे से पच जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम ऐसा करते हैं कि हम खाना खाने के बाद सीधे सो जाते हैं या फिर रेस्ट करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फैट है वो एक जगह स्टोर होता रहता है और फिर उसका नतीजा हमें गलत मिलता है और आने वाली हमारी जो लाइफ होती है उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है।
और फ्रेंड्स उसी के साथ साथ आपको जो है शक्कर और नमक पे भी पाबंदी लगानी होती है। हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो शक्कर पे तो हमने पाबंदी लगा दी, शक्कर तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन नमक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, नमक को कैसे कम कर सकते हैं? तो ठीक है, अगर आप नमक को वैसे ही नहीं छोड़ सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसे आधा कर दीजिए। आप जितना खाते हैं उससे आप आधा नमक थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, और शक्कर जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप उसे बिल्कुल ही इग्नोर करें। कभी जाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप एक गुलाब जामुन खाने की बजाय आप एक छोटी सी उसकी बाइट ले सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे और हो सकता है आपने ये बात उनके मुंह से भी सुनी होगी कि उन्हें लगभग 2 साल हो गए हैं या फिर 2.5 साल हो गए हैं नमक और शक्कर का इस्तेमाल किए हुए। तो फ्रेंड्स, वो अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं अपनी अट्रैक्टिव बॉडी पाने के लिए, तो आप भी इसके लिए थोड़ा तो कर ही सकते हैं। तला भुना बिल्कुल भी ना खाएं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो इसके लिए आपको जितने भी फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर करना होता है, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, हम तो सुनेंगे ही नहीं भाई। जब तक तला भुना खाएंगे नहीं, बाहर का नहीं खाएंगे तो हमें तो चैन मिलेगा नहीं। मज़ा तो तभी आता है जब हम जंक फूड वगैरह खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इससे बिल्कुल ही दूर रहना है कि हमें तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन ऐसा चूज कर लीजिए जिसमें कि आप सिर्फ एक टाइम जो है कुछ अपनी पसंद का तला भुना खा लें, सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में, और वो भी एक टाइम के लिए। और इन सब चीजों के साथ साथ आप बिल्कुल भी आलसी ना बने। हाँ फ्रेंड्स, आपको आलसीपन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आपको छोटे छोटे काम करने हैं तो आप अपने बच्चों को बोल दो या फिर इसको बोल दो, उसको बोल दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितने छोटे काम होते हैं ना, आपकी उसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगती है। जितने छोटे छोटे काम करोगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलोरी जो है वो बर्न होगी। तो आपको जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है। आपको अपना काम खुद करना है और हो सके तो दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी कैलोरी तो बर्न होगी ही होगी और आप जो है वो एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे। सो फ्रेंड्स, आई एम 101% श्योर कि आज की ये जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके।